20 में आप आराम से 19-20 उठा सकते हैं, फुल मार्क्स उठा सकते हैं इसमें, अगर आप एक महीना सही से पढ़ते हैं तो। इसलिए हेलो दोस्तों, आप सभी के कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग झारखंड जैसे सीजीएल के लिए कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, यानी शुरुआत आज ही से हम लोग कर रहे हैं और एग्ज़ाम तक कम से कम हम लोग कोशिश करेंगे कि 25 से 30 सेट हम लोग कर लेंगे, ठीक है? ताकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। इससे आपका एग्जाम में बढ़िया मार्क्स भी आएगा, क्योंकि कंप्यूटर दोस्तों बहुत ही कम पढ़ना पड़ता है और नंबर अच्छा आता है, ठीक है? इसीलिए आपको कंप्यूटर में ज़्यादा फोकस करना है। कंप्यूटर भी आपका सीजीएल में 20 प्रश्न रहता है, यानी 20 प्रश्न रहता है। अगर 20 को हम 3 से गुना करते हैं तो 60 मार्क्स का हो जाता है, यानी टोटल 60 मार्क्स आपको दिला सकता है कंप्यूटर। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर बनाया गया था, यानी प्रश्न पूछ रहा है कि पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज के द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया गया था, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, यानी कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। और एक चीज़ यहाँ से याद कर लीजिए, जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था वो ईस्वी है 1837 ईस्वी को। 1837 ईस्वी को पहला कंप्यूटर बनाया गया था। नेक्स्ट अगला नंबर, अगला है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक किसने किया। आपको प्रश्न पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एलन एम टूरिंग। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला नंबर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है। तब याद करना है 2 सितंबर, 2 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला नंबर हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि एग्जाम भी बहुत नज़दीक है, तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? हम लोग कोशिश करेंगे कम समय में हम लोग पूरा क्वेश्चन को कवर करें। बाकी और भी सब्जेक्ट पढ़ना है आप लोग को। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ पर किया गया था। भारत ने सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया जिसका नाम था परम, ठीक है? उसका निर्माण कहाँ पर किया गया था, किस जगह पे। तो वो जगह है दोस्तों पुणे। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला नंबर, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है। सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है। तब क्या रखना है, इसका जो जनक कहलाता है वह है विजय भटकर, विजय भटकर। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम इस तरह बोला जाता है, विजय पांडुरंग भटकर, ठीक है? इन्होंने ही सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया है, इसलिए इनको जनक कहा जाता है, ठीक है? अच्छा, इसका जनक तो जान गए हम लोग, विजय भटकर है। तो कब किया था इसका आविष्कार, तो याद कर लीजिए 1991 में किया था, ठीक है? आइए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था। तब क्या था दोस्तों, कलकत्ता में स्थापित किया गया था। देखिए ऑप्शन नंबर डी वाला में कलकत्ता दिया हुआ, यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। नेक्स्ट है, लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है। लैपटॉप जो है दोस्तों वो किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो लैपटॉप दोस्तों याद रखना है एक माइक्रो कंप्यूटर है ना। लैपटॉप एक माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है, योजना बनाने में प्रयुक्त डेटा तंत्र को प्राय कहा जाता है, उसे प्राय क्या कहा जाता है। तो उसे निर्णय विश्लेषण तंत्र कहा जाता है, निर्णय विश्लेषण यंत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। कौन जो है जिसका कार्य कंप्यूटर नहीं करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से टेक्स्ट को स्कैन करना ये कंप्यूटर का काम नहीं दोस्तों। टेक्स्ट को स्कैन करना स्कैनर का काम होता है, स्कैनर का काम होता है टेक्स्ट को स्कैन करना, ना कि कंप्यूटर का। इसलिए ये जो है कंप्यूटर का काम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला नंबर। अगला है, कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप प्राय किस पदार्थ की बनी होती है। जो कंप्यूटर में यूज किया जाता है आईसी चिप, वह किस पदार्थ का बना होता है। तो रखना दोस्तों वो सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर जो इसका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फायरवॉल के बारे में इनमें से क्या सही है।
फायरवॉल के बारे में कौन सा सही आपको बताना है। पहला है नियमों के एक सेट का पालन करता है, ये तो बिल्कुल करता है। आगे भी देख लेते हैं। एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डिवाइस हो सकता है, बात बिल्कुल सही है। नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है, ये बिल्कुल सही है, यानी इन सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला नंबर, अगला है इनमें से कौन से तेज प्रिंटर है, यानी सबसे तेज प्रिंट करता है। तो दोस्तों लेजर प्रिंटर ना, लेजर प्रिंटर सबसे तेज प्रिंट करता है। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज और याद कर लीजिए, जो लेजर प्रिंटर है दोस्तों ये आउटपुट डिवाइस है ना, आउटपुट, ये आउटपुट डिवाइस है। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को गौर से देखना है, आपको आंसर बताना है कि सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं, कौन परिभाषित कर सकता है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखो नीचे दिया हुआ है ना, कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर, यही सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला नंबर, किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के कंप्यूटर का सबसे अधिक यूज करता है आदमी, यानी सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल सबसे अधिक होता है, क्योंकि आप सभी पता होगा माइक्रो कंप्यूटर के अंदर लैपटॉप आता है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लैपटॉप आता है, इसके अंतर्गत ही आता है, ठीक है। इसके अंतर्गत टैबलेट आता है, टैबलेट भी इसी के अंतर्गत आता है। और भी जैसे हो गया आपका स्मार्टफोन हो गया, स्मार्टफोन भी इसी के अंतर्गत आता है ना। इसलिए सबसे अधिक माइक्रो कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इसके अंतर्गत और भी कुछ आता है, जैसे कि नोटबुक हो गया, ये सब भी इसी के अंतर्गत आता है। अगला आते हैं हम लोग, अगला नंबर प्रश्न, अगला है सिम का पूरा स्वरूप क्या है, यानी सिम का फुल फॉर्म क्या होता है। SIM, सिम का पूरा नाम बताइए, आपका पूरा नाम क्या होता है इसका। तो देखना है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कंप्यूटर के मुख्य भाग है, कंप्यूटर के मुख्य भाग कितना होता है, इसको रट लीजिए, 6 होता है ना। कंप्यूटर का मुख्य भाग 6 होता है। क्या क्या होता है, एक तो होता है मॉनिटर, चलिए मॉनिटर के लिए एम लिख देते हैं, एक होता है मॉनिटर, ठीक है। दूसरा होता है कीबोर्ड, यानी केस इसको लिख देते हैं। दूसरा होता है स्पीकर, तीसरा होता है CPU, है ना, सॉरी चौथा CPU हो गया, और आपका पाँचवा हो जाएगा माउस, है ना, मैं एम लिख देता हूँ माउस, और छठा हो गया प्रिंटर। ये 6 जो होता है दोस्तों, ये मुख्य भाग होता है कंप्यूटर का, इसलिए इसको आपको याद कर लेना है, टोटल 6 होता है। नेक्स्ट है अगला नंबर, अगला है UPS एक विस्तृत रूप है, यानी UPS का पूरा नाम क्या आपको बताना है, यानी फुल फॉर्म बताना है। तो याद रखना है दोस्तों, UPS का जो पूरा नाम होता है वो होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर जो है इसका ये वाला राइट हो जाएगा। दोस्तों UPS का क्या काम होता है, तो UPS का काम होता है लाइन कटता है अगर, यानी बिजली अगर कटती है उस समय कंप्यूटर को कम से कम 4 से 5 मिनट ऑन रखता है, UPS ही ऑन रखता है, ठीक है। UPS का काम होता है कि लाइन सप्लाई अगर कटता है तो उसको बनाए रखने का काम होता है। मानते अगर आपके गांव में लाइन बार बार आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है थोड़ा देर में, तो क्या था, बार बार कंप्यूटर ऑन करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप UPS लगा लीजिए। UPS कम से कम आपका 5 से 10 मिनट आपको चलेगा, 15 मिनट भी चल सकता है, अगर अधिक पावर करेगा तो 15-20 मिनट भी चल सकता है ना। इसलिए UPS का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला नंबर, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन CPU का भाग नहीं है, CPU का भाग कौन नहीं आपको बताना है। तो CPU का भाग दोस्तों यहाँ पर जो दिया हुआ है उसमें से प्राइमरी स्टोर, देखिए यहाँ तो देखिए यहाँ पर रजिस्टर तो उसी का भाग है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट भी उसी का भाग है, ALU भी उसी का भाग है, ठीक है। यहाँ पर होगा तो प्राइमरी स्टोरेज भी नहीं हो सकती, प्राइमरी स्टोरेज में रैम रोम आता है, यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज होगा। यहाँ पर हमको लगता है गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पर हमको लगता है गलत दिया हुआ है, क्योंकि दोस्तों प्राइमरी स्टोरेज के अंतर्गत रैम और रोम आता है, जो कि ये भी CPU का ही एक भाग होता है, उसी के अंदर रहता है ना। सेकेंडरी यूनिट में आता है, जैसे पेन ड्राइव आता है, CD आता है, ये सब तो उसके बाहर होता है, यानी यहाँ पर सेकेंडरी होना चाहिए, सेकेंडरी डिवाइस स्टोरेज, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, है ना, इसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला है निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है, सिस्टम यूनिट का भाग है, ठीक है। तो दोस्तों सिस्टम यूनिट भाग यहाँ पर CPU हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला नंबर, और ये आखिरी नंबर, सॉरी आखिरी क्वेश्चन है, CPU क्या है। तो याद रखना, तो CPU एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। अब इनका फुल फॉर्म आपको पता होगा, CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना, प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये प्रोसेसिंग है, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि दोस्तों आपके CGL एग्जाम में टोटल 20% पूछा जाएगा, इसलिए आपको
पूरा अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लेना है कंप्यूटर का, क्योंकि इसमें आप 20 में आप आराम से 19-20 उठा सकते हैं, फुल मार्क्स उठा सकते हैं इसमें, अगर आप एक महीना सही से पढ़ते हैं तो। इसलिए आपके पास अभी समय है 1 महीना का, ठीक है। इसलिए आप बढ़िया से इसको कवर कर लीजिए। और हम इस चैनल में कम से कम आपको 20 ये कम से कम 30 सेट का कोशिश कर रहे हैं, 25 से 30 सेट देने का, क्योंकि समय भी 25-30 दिन भी सही से नहीं बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन हम 25-30 सेट देने का हम प्रयास कर रहे हैं, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। हेलो दोस्तों, आप सभी कोई कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे झारखंड JSSC सीजीएल का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इस प्रैक्टिस सेट में सिर्फ हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का ज्ञान को। आपको पता होगा कि झारखंड JSSC सीजीएल में टोटल कंप्यूटर से 20 प्रश्न पूछा जाता है। चलिए हम लोग जल्दी से इस प्रैक्टिस सेट को करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न है दोस्तों, मैग्नेटिक टेप किस प्रकार की मेमोरी है? आपको बताना है मैग्नेटिक टेप किस प्रकार की मेमोरी होता है। तेरा दोस्तों एक्सटर्नल मेमोरी होता है, जिसको बाह्य मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, स्मार्ट कार्ड में सूचना भंडारण के लिए लगा होता है। आपको बताना है स्मार्ट कार्ड में इंफॉर्मेशन और स्टोरेज के लिए क्या लगा होता है। तो आपको याद कर लेना है माइक्रोचिप लगा होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार है। आपको बताना है कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार है। तो क्या है दोस्तों, सेमी कंडक्टर, मैग्नेटिक, सर्वर तो नहीं होता है, ऑप्टिकल, ये तीनों होता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1, 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न। अगला है, कंप्यूटर का वह हिस्सा जहां डेटा तथा निर्देश भरा होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों ये रखना है, उसे मेमोरी यूनिट कहा जाता है। उसे मेमोरी यूनिट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेमोरी यूनिट यह आमतौर पर एक चिप होता है, ठीक है। मेमोरी यूनिट आमतौर पर एक चिप होता है। क्या होता है? चिप होता है। नेक्स्ट है, स्मृति यानी मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है? बताना है मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है। तो मेमोरी को दोस्तों 2 भाग में बांटा जाता है। 2 भाग, एक होता है आपका इंटरनल मेमोरी, एक होता है एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है आंतरिक स्मृति, और एक होता है आपका बाह्य स्मृति। ये 2 प्रकार की मेमोरी पाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न अगला है, देखिए निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन, सूचना यानी इंफॉर्मेशन और परिणाम को एकत्रित यानी स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो कहना है मेमोरी यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है? फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है आपको बताना है। तो आपको कहना है जो फ्लॉपी डिस्क होता है वो बाह्य मेमोरी भी होता है और सेकेंडरी मेमोरी भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है उसको, दोनों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है देखिए 138 नंबर, एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को जिनकी ज़रूरत होती है उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है। पावर बंद होने पर इरेज नहीं होती, यानी वो नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों रीड ओनली मेमोरी, यानी ROM रोम, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है। कंप्यूटर का रोम क्या है? बताना है कंप्यूटर का रोम क्या है। तो कंप्यूटर का रोम दोस्तों ये एक प्रकार का कंप्यूटर हार्डवेयर है, ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर। इसका रोम का फुल फॉर्म भी जान लीजिए, रीड ओनली मेमोरी होता है, ये भी पूछता है फुल फॉर्म। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, ई प्रोम का पूरा नाम है, बताना कोई, ई प्रोम का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है दोस्तों वो है इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए अगला प्रश्न। अगला है, निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? तो दोस्तों आपका कैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैश मेमोरी। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है देखिए, मेमोरी और CPU के बीच डैश अस्थायी रूप से
हाई स्पीड होल्डिंग एरिया कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा आपका कैश मेमोरी ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? देखिए कौन नहीं है। हार्ड डिस्क तो है, डीवीडी भी है, स्कैनर नहीं है, स्कैनर नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? तेरह तो डिस्क ड्राइव में डाली जाती है, डिस्क ड्राइव, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सीडी रोम का पूरा नाम है, सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? तेरह तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों आपको पता होगा कि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, इस टाइम में आपको डेली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तभी आपका मार्क्स एग्जाम में अच्छा आएगा। ठीक है, अगर आप रूम में नहीं प्रैक्टिस कर पाते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़िए, यहाँ पर आपको पर डे कराया जा रहा है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, एग्जाम से पहले तक 20-25 सेट तो हम करा ही देंगे। ठीक है, बाकी आप खुद से भी कुछ ना कुछ तैयारी करते होंगे, आराम से आप क्वालिफाई कर जाइएगा एग्जाम में, अगर आप डेली मेरा वीडियो को देखते हैं तो। ठीक है, या तो आप रूम में बुक ले लीजिए और प्रैक्टिस सेट मारिए, ऑनलाइन मारिए, प्रैक्टिस कीजिए, कहीं से भी आप प्रैक्टिस कीजिए, मेरा वीडियो देखना जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, बताना है कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। कितना है तो बिट्स के द्वारा इसका मापन किया जाता है, ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक डैश लगभग 10 लाख बाइट के बराबर है, लगभग 10 लाख बाइट के बराबर है। तो दोस्तों आपका 1 मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट लगभग 10 लाख बाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न अगला नंबर है, देखिए कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? सबसे बड़ी इकाई भजा जा रहा है। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई भजा जा रहा है, तो ये होता है दोस्तों बीट, सबसे छोटी इकाई बीट होता है। नेक्स्ट है, देखिए मोडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो निम्न को जोड़ती है, यानी किसको किसको जोड़ती है बताना है। तो टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को जोड़ती है, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? दोस्तों नहीं करता है, कंप्यूटिंग तो करता है, प्रोसेसिंग भी करता है, आउटपुट भी देता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग कहने का मतलब दोस्तों, अगर आप गलत डेटा इनपुट करते हैं तो आपका आउटपुट भी गलत ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर में कुछ गलत टाइप करते हैं तो आपको जो आउटपुट देगा, रिजल्ट देगा, वो आपको गलत ही देगा। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर अपना मन से कुछ नहीं करता है, आप जैसा कंप्यूटर में डालिएगा वैसा ही आपको आउटपुट देता है, यानी उसके पास कोई समझने की क्षमता नहीं है, यानी अंडरस्टैंडिंग की उसके पास क्षमता कुछ होता नहीं है अपना। हम लोग जैसा डालते हैं वो वैसा ही कार्य करता है और हम लोग को वो आउटपुट यानी रिजल्ट देता है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा जो अभी हम कंप्यूटर का टोटल 20 प्रश्न करवाएं, ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर मेरा सेशन आपको पसंद आ रहा है, आपको अगर हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि मेरा जो मनोबल है वो बना रहे। और मेरे चैनल में अगर आप पहले बार आए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तभी मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप सभी के कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं झारखंड जेएसएससी सीजीएल के लिए कंप्यूटर ज्ञान। आप सभी को पता होगा कि झारखंड जेएसएससी सीजीएल में टोटल कंप्यूटर से 20 प्रश्न पूछा जाता है, और ये सारे प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं बहुत ही आसान होते हैं। दोस्तों अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि अगर हम थोड़ा बहुत ही पढ़ लेते हैं कंप्यूटर तो आराम से 15+ नंबर उठा सकते हैं, इतना आसान प्रश्न पूछता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा बहुत ही पढ़ते हैं कंप्यूटर, पर डे अगर आप 1 घंटा भी कंप्यूटर समय देते हैं, आधा घंटा भी समय देते हैं, तो आप आराम से 18+ कंप्यूटर में ला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो कंप्यूटर है ये एक तरफ से जो है नंबर बढ़ाने वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत छोटा होता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछता है वो बहुत ऊपर पूछता है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की सेशन को शुरुआत करते हैं। और ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है, एक सेट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा, मैं सारा का प्लेलिस्ट अलग अलग बना दूंगा। तो ये सीधा हम लोग क्वेश्चन पाते हैं। आज का जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, पहला प्रश्न है कौन सा पार्ट कंप्यूटर का दिमाग है? कौन सा पार्ट जो है वो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? तो आपसे पता दोस्तों वो है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिव यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर CPU हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला नंबर प्रश्न,
कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, बताना है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? तो यार दोस्तों, इसका फंक्शन है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला है कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का पूर्ण रूप है, यानी यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है, बताना है। सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों 3 भाग में बांटा गया है। सीपीयू को 3 भाग में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन सा होता है? एक होता है ALU होता है, यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। दूसरा होता है CU यानी कंट्रोल यूनिट। और तीसरा होता है आपका मेन मेमोरी, ठीक है। मेन मेमोरी होता है, ठीक है। यानी ये इसको 3 भाग में बांटा जाता है। नेक्स्ट अगला नंबर प्रश्न। अगला है निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? दोस्तों बताना आपको आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है। पहला ऑप्शन है मॉनिटर, ठीक है। जो मॉनिटर ये तो आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस होता है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी बच गया है ये होता है आपका इनपुट डिवाइस। तो हम क्वेश्चन पूछा कि कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, जो दोस्तों टच जो स्क्रीन है आउटपुट डिवाइस वो नहीं है। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 20 प्रश्न दोस्तों। इसमें इसको हम लोग बहुत ही कम समय में कवर करेंगे, आपसे हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको भी बहुत कुछ पढ़ना है। आप मेरे साथ मात्र 10 मिनट समय निकालिए, 10 मिनट में मैं पूरा कंप्यूटर को कवर कर दूंगा, ठीक है। अगला है कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। एक सेकंड। हाँ, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। कंप्यूटर का मॉनिटर क्या होता है? तो ये रखना है जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है वो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। मॉनिटर से क्या होता है, हम लोग देखते हैं स्क्रीन में जो भी चलता है, वीडियो चलता है, कुछ गाना चलता है, जो भी कुछ स्क्रीन पर चलता है उसको हम लोग देखते हैं, यानी देखने का काम करते हैं। यानी हमको आउटपुट दे रहा है तभी तो उसको हम देख रहे हैं ना। तो मॉनिटर क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड डेस्क कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो जो कहलाता है वो कहलाता है मदरबोर्ड, ठीक है। क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला है कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? तो दोस्तों वो जो करता है वो है BIOS करता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यहाँ लिख भी देता हूँ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। नेक्स्ट आता है अगला प्रश्न। अगला है मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो दोस्तों उसमें जो रहता है वो रहता है आपका प्राइमरी मेमोरी होता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर है दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी उसमें रहता है। अगला है कंप्यूटर की क्षमता और अनुकूलत को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की क्षमता को और अनुकूलत को बढ़ाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों विस्तार। अब विस्तार से ही लग रहे हैं, विस्तार मतलब क्या होता है? बढ़ाना, विस्तार करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्तार कार्ड। ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, विस्तार कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा है दोस्तों। इसी प्रकार से आपका एग्जाम में प्रश्न रहेगा, ज़्यादा हार्ड प्रश्न रहता ही नहीं है। अब देखे होंगे जो पिछला एग्जाम हुआ उसमें देखे होंगे बहुत आसान प्रश्न पूछ दिया, ठीक है। अब बाकी सब देखे होंगे उसमें तो कंप्यूटर नहीं था, ठीक है। एक में तो कंप्यूटर नहीं था, लेकिन आप देखिएगा कि जो पूछा गया है जो भी सब्जेक्ट से बहुत ही आसान प्रश्न लिया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर में भी बहुत ही आसान प्रश्न पूछेगा, ठीक है। अगला है गणनाएं करने के लिए जिम्मेदार है और इसमें निर्णय करने वाली व्यवस्था होती है। गणनाएं करने के लिए जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? तो गणना करना मतलब क्या होता है? गणना एक तरफ से क्या होता है? मैथमेटिक्स का पार्ट हो गया ना, मैथ का पार्ट हो गया, इसलिए अर्थमेटिक वाला हो जाएगा, है ना। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हो जाएगा।
इसका राइट आंसर। जहाँ भी मैथ का बात करेगा, गणना करना, जोड़ना, घटाना, जो भी बात करेगा वहाँ पर हमेशा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ही आएगा, ठीक है। यानी ALU कहीं के लिखा रहेगा, ALU, इसका पूरा नाम ही होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट आता है अगला प्रश्न। अगला है, देखिए, CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों वो नियंत्रित करता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल यूनिट हो जाएगा ना, कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर, कंट्रोल यूनिट। कहें कि इसका शॉर्ट में लिखा रहेगा CU, तो इसका मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है, बताना है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग क्या है? तो प्रोसेसर के 3 जो मुख्य भाग है दोस्तों, वह है आपका ALU, और एक कंट्रोल यूनिट, और तीसरा रैम। ये 3 मुख्य भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला है, CPU और ALU में डैश होते हैं, इसमें क्या होते हैं? तो यहाँ दोस्तों इसमें रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों कंप्यूटर के लिए एक हम महामैराथन वीडियो भी लाएंगे, ठीक है, जिसमें हम कंप्यूटर का बहुत सारा जो प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेसिस पे रहेगा वो सारा प्रश्न हम एक वीडियो में लाएंगे एग्जाम से पहले। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। एक ही वीडियो में आपको हम सारा चीज़ दे देंगे लास्ट में, ठीक है। अगला है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? क्या कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है निम्नलिखित में से, बताना है। देखिए, जो ALU है ना, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ALU, जिसको हम लोग अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहते हैं, ये एक हार्डवेयर नहीं है। ये क्या है? एक CPU का एक इकाई है, CPU का एक यूनिट है ALU, ठीक है। ये कंप्यूटर हार्डवेयर का भाग नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, इनपुट और आउटपुट उपकरण का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? देना आपको, इनपुट और आउटपुट उपकरण का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तेरा दोस्तों कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर नियंत्रण की बात किया है, नियंत्रण तो कौन नियंत्रण करेगा? कंट्रोल करेगा वही ना, इसको नियंत्रण करेगा। नेक्स्ट अगला नंबर प्रश्न। अगला है, अंकगणित और तार्किक गणना किसके द्वारा किया जाता है? मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया क्वेश्चंस में कि जहाँ पर अंकगणित, जहाँ पर मैथमेटिक्स का बात आएगा, जहाँ पर रीजनिंग का बात आएगा, वहाँ पर हमेशा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही आएगा, यानी ALU। यहाँ पर देखिए शॉर्ट में लिखा हुआ है ALU। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न देखिए। 48 नंबर प्रश्न क्या है? 148 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से उस सही विकल्प का चयन करें जो इनपुट डिवाइस के हिस्सों का निर्माण करता है। इनपुट डिवाइस के हिस्से का निर्माण करता है। तो दोस्तों आपका कीवर्ड है ना, कीवर्ड, इसको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कीबोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है, देखिए, स्मृति हिंदी होता है, जिसका इंग्लिश में मेमोरी कहते हैं। आप लोग सुनेंगे मेमोरी, तो मेमोरी को हिंदी में स्मृति बोला जाता है, ठीक है। जो मेमोरी होता है, मेमोरी में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है। व्यक्त करने का साधन क्या है? तो वह दोस्तों आपका पता है ना। इसको राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? पता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसको मेमोरी एड्रेस भी कहते हैं, पता है ना। नेक्स्ट है, वर्तमान में CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? कौन स्टोर करता है दोस्तों? तो याद रखना है, प्राइमरी मेमोरी स्टोर करता है। प्राइमरी मेमोरी स्टोर करता है। प्राइमरी के अंदर क्या क्या आता है? रैम और रोम। जब हम लोग कुछ लेते हैं मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर, हम लोग सबसे पहले रैम और रोम देखते हैं, कितना यहाँ पर रैम है, कितना रोम है, तभी तो वहाँ स्टोरेज होगा। जितना अधिक रैम रोम रहेगा उतना अच्छा मोबाइल चलता है, उतना अच्छा स्टोर कर पाएगा जो भी हम डेटा रखेंगे वहाँ पर। इसलिए जब भी हम कुछ खरीदते हैं तो रैम और रोम देखते हैं, ठीक है। तो स्टोर कौन करेगा? तो प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत ही दोस्तों रैम और रोम आता है, इसको आपको याद करना है, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करूँगा कि जो हम पढ़ाएं आपको अभी 20 क्वेश्चंस, ये सारा क्वेश्चंस का आंसर आपको अभी तक याद हो गया होगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो हम वीडियो बनाएं ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कई बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे कंप्यूटर विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। इससे पहले दोस्तों हम लोग ऑलरेडी 3 सेट को कवर कर चुके हैं। अगर आप अभी तक
पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चैनल में हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका झारखंड जैसे चीज़ों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो का सबसे खास बात है दोस्तों, इस वीडियो को मात्र हम 10 मिनट के अंदर कवर करेंगे। ओनली आपसे हम 10 मिनट से मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सीधे आते हैं क्वेश्चंस पे। आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के आंतरिक तापमान को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आंतरिक तापमान को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो याद है दोस्तों, पंखा के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं हम लोग, कंप्यूटर तंत्र और कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट से किसके द्वारा जोड़ा जाता है? आपको बताना है किसके द्वारा जोड़ा जाता है। तो यहाँ है तो मॉडर्न के द्वारा जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न तो निम्न में से ईडीपी का पूरा नाम है। ईडीपी का पूरा नाम कहने का मतलब दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको याद है दोस्तों, ईडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला है कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा डैश सूचना यानी इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डेटा। ठीक है, डेटा कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा सूचना में परिवर्तित किए जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है OMR का तात्पर्य क्या है? OMR का तात्पर्य क्या है, यानी इसका ये फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो आपको याद है तो OMR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो याद है कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मदरबोर्ड। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है देखिए रोम मेमोरी है। रोम मेमोरी क्या है? तो यहाँ तो रोम मेमोरी केवल पढ़ने के लिए होता है। ठीक है, केवल पढ़ने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है MIME टेक्स्ट फाइल किस एक्सटेंशन से सेव होती है? किस एक्सटेंशन से सेव की जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तो HTML एक्सटेंशन। HTML एक्सटेंशन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है आपको बताना है। देखिए कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। पहला है कीबोर्ड। तो ये तो इनपुट डिवाइस है, यानी तो गलत हो गया क्योंकि इनपुट नहीं पूछा है। तो इनपुट डिवाइस है। माउस भी इनपुट डिवाइस है, नहीं होगा। मॉनिटर तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पर पूछा है कि इनपुट कौन नहीं है, तो मॉनिटर ही नहीं है इनपुट डिवाइस, क्योंकि ये तो आउटपुट है। यानी ऑप्शन नंबर सिर्फ जो केवल 3 दिया हुआ है वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल जो 3 है वो जो है एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस प्रकाश या संवेदन कर सकता है और इसका प्रयोग वीडियो स्क्रीन पर स्पॉट को अंकित करने के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तो इसका लाइट पेन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं अगला प्रश्न। अगला है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होता है? किस समूह में केवल और केवल इनपुट डिवाइस होता है दोस्तों? तो वह है आपका केवल इनपुट डिवाइस पूछ रहा है ना, तो राइट आंसर होगा माउस कीबोर्ड स्कैनर, जिसमें दिया होगा माउस कीबोर्ड स्कैनर। माउस कीबोर्ड स्कैनर ऑप्शन नंबर डी में जो है देखिए आप लोग का दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं अगला नंबर पे। अगला प्रश्न है लैपटॉप का डिफ़ॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? डिफ़ॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तो टच पैड। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। टच पैड एक प्रकार का ना इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये रखना है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग करने वाला सिंबल, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला कर्सर। ऑप्शन नंबर डी।
चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है स्क्रॉल के बारे में हम कह सकते हैं, स्क्रॉल के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो देखिए हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हम कह सकते हैं कि मैटर ऊपर या नीचे करने में काम आता है। स्क्रॉल करते तो ऊपर नीचे होता है ना जी, आप लोग पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग होता है, क्या करने में होता है आपको बताना है। तो स्क्रॉल करने में होता है, स्क्रॉल करने में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है आप कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। ये तो काफ़ी आसान सवाल है, अब बताइए किसका प्रयोग करते हैं आप लोग। तो यहाँ तो आप लोग कीवर्ड का प्रयोग अधिक से अधिक करते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी कंप्यूटर की कीबोर्ड में आमतौर पर डैश फंक्शन कुंजियाँ होती है, यानी कितने फंक्शन कुंजियाँ होती है। तो यहाँ तो टोटल 12 फंक्शन की होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला नंबर। अगला प्रश्न है कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को डैश कुंजिया कहते हैं, यानी कौन सा की कहते हैं। तो उसे मॉडिफायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मॉडिफायर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से क्या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है, तो वो दोस्तों मेमोरी और कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, तो मेमोरी और कीबोर्ड। नेक्स्ट नंबर है अगला नंबर प्रश्न है उस तकनीक का नाम बताइए जिसका इस्तेमाल किसी ईमेल को अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा पढ़ने से बचाने में किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एनक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा एनक्रिप्शन। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। मात्र ये इस प्रैक्टिस सेट को हम 8 मिनट के अंदर कवर किए हैं, ठीक है। हम इसीलिए जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है और आप लोग के पास बिल्कुल समय नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप मात्र 8 मिनट 7 मिनट 10 मिनट समय दीजिए और प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, ठीक है। इसीलिए हमेशा आप कोशिश कीजिए कि इस चैनल में जुड़े रहने का, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कम से कम समय में प्रैक्टिस सेट को हम ख़त्म कर दें, और इस प्रैक्टिस सेट को ख़त्म करने में मुझे मात्र 8 मिनट का समय लगा दोस्तों, मात्र 8 मिनट। आपसे ज़्यादा समय लेना नहीं चाहते हैं, एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। चलिए हम मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।